चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप आज परिवार से मिले थे। उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी ऐसा बताया जा रहा है। कब चिट्ठी आपको मिली और क्या उसमें उन्होंने लिखा था, और आप मिलने गए थे, क्या बात हुई आपकी वहां पर? कल शाम मुझे जो है वो चिट्ठी मिली थी सोशल मीडिया के जरिए। और एक वीडियो जो है जो पीड़िता की छोटी बहन है उनका, कि भाई यहाँ आए और हमें हमें न्याय दिलाएं, और हमारे घर पहुंचे। तो मैं आज सुबह मैंने कल ही वो किया था ट्वीट करते कि मैं जाऊंगा। आज मैं उनके घर गया था मिलने। उनकी माँ से मिला, जो उनकी हालत बड़ी गंभीर है, और उनकी बहनों से, छोटे भाइयों से। वो क्या? उनके आंसू अभी सूखे नहीं है। जी। वो परेशान है क्योंकि उनके घर की इकलौती जो बेटी, जो उस बेटा बन के उस घर को चला रही थी, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी बहुत सारी शंकाएं हैं क्योंकि वो बेटी जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो कोई भी लापरवाही भरा कदम नहीं उठा सकती है। मेरी काफी देर उनसे बात हुई और मैंने उनको समझाया, ढांढस बंधाया कि वो अकेले नहीं, सब लोग साथ हैं। जो एक आशंका जताई जा रही थी, जो परिवार बार बार ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए, उसमें ये बात पता लगनी चाहिए कि क्या इस लड़की के साथ किसी तरीके की और कोई घटना तो नहीं हुई, कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट पुलिस ने मना किया है, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक्सीडेंट होने के कारण और घसीटे जाने के कारण उसकी मौत हुई है। क्या परिवार कम से कम अभी जो हो रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उससे संतुष्ट है? सर, आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने परिवार से बात की। जब तक मैंने परिवार से बात की तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था। मैंने भी स्टडी नहीं की। आपके द्वारा बताया गया कि पुलिस ऐसा कह रही है। देखिए, पहली तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी एफएसएल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसमें कंफर्मेशन होगी। दूसरा, हम चीजों को कई तरह देख सकते हैं। अभी कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल जो असॉल्टिंग वो नहीं है, लेकिन उसका प्रयास भी हो सकता है। जो जो आम आदमी पार्टी इस पे प्रदर्शन भी कर रही है, एलजी का इस्तीफा मांग रही है, दिल्ली बीजेपी कह रही है कि देखिए, अगर हमारा भी कोई व्यक्ति है तो दिल्ली पुलिस ने उसको तुरंत पकड़ भी लिया है, अगर हमारा भी कोई कार्यकर्ता है तो। इसमें जो दोनों पार्टियों के बीच में जो इस तरह की राजनीति हो रही है, क्या वो उस मुद्दे से कहीं ना कहीं अलग हो रही है, या आपको लगता है कि इस वक्त ये सवाल उठाने जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें कूदना जरूरी है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं निर्भया, फिर नागल का दिल्ली का, फिर हाथरस। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी का मेंबर हो और वो किसी को इस्तीफा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें एक ऐसा माहौल तो दिल्ली को देना पड़ेगा कि जहां, मैंने कहा कि अम्बेसियां हैं, दुनिया के पर्यटक आते हैं, देश की गरिमा का सवाल है। अगर इस तरह का डर फैल जाएगा तो कोई कैसे आएगा हमारे देश की राजधानी में। तो इस सब चीजों से हटके आज हमें बात करनी चाहिए कि उस परिवार को न्याय कैसे मिले और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्या हम लोग नया करें, दिल्ली पुलिस क्या नया करे कि सब चीज जगह पे पुलिस की नजर हो। बड़े वादे किए जाते हैं कि इतने कैमराज है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी घटना कवर नहीं हुई है। जी। बहुत सारी चीजें, और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी ये अपील करूंगा, या उनको मैं संदेश दूंगा कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के आज उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, एक चीज और, न्याय दिलाने के सोचे तो सही, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हर घटना में 2-3 घंटे पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के नेता भी हर घटना में, देखिए गृह मंत्री यही है, प्राइम मिनिस्टर यही, सब लोग यही है। लेकिन अब तक उस परिवार के आंसू पहुंचने और उसको जो कैद बनी उससे आजाद कराने कोई नहीं पहुंचा है। क्या हम इतने जो है राजनीति के चक्कर में इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की कि वो जाएं, आरोप लगाने की बजाय उनके परिवार के बीच जाएं, उनके आंसू पूछे और उनका विश्वास मजबूत करें कि मैं चिफ मिनिस्टर हूं, यहाँ आपको न्याय मिलेगा। लेकिन वो करने के बजाय एक दूसरे से इस्तीफा इस्तीफा खेलने, ये बुरा है और मैं इसके खिलाफ हूं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने, निष्पक्ष जांच हो, तो परिवार को संतुष्ट किया जाए और हम सब लोग मिलकर न्याय के लिए लड़ें। और हम लोग दबाव बनाएं केंद्र सरकार पे भी कि जी। दिल्ली पुलिस को इतना हाईटेक करे कि यहाँ इस तरह की घटनाएं ना हो, और एक विश्वास जो है बने जनता का दिल्ली पुलिस और देश में भी कि भाई दिल्ली में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं।